बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुदस्सिर हुसैन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेटनरी इनसाइट्स। दोस्तों, आज आपके साथ एक बहुत ही सरप्राइजिंग सा केस शेयर करेंगे, क्योंकि ये केस देखने के बाद इस बात पर तो पुख्ता यकीन हो गया कि जो मुआवजा है वो ऐसे ही रोनमा होता है कि हम इस फार्म पे ट्रीटमेंट के लिए आए थे, लेकिन ट्रीटमेंट किसी और जानवर की करने आए थे, लेकिन यकदम ये जानवर बीमार हो गया और ये उसी टाइम गिर गया। इसको बहुत ज़्यादा सवीर किस्म का अफारा हो गया और अफारा होने के साथ ही इस जानवर की कंडीशन ऐसे हो गई कि इसने टांगें चलाना शुरू कर दी और जैसे ये बिल्कुल एक्सपायर होने लगा था। ये तकरीबन जो भी वाक़या हुआ है ये तकरीबन 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर सारा कुछ हुआ है। तो हमने फौरी तौर पर इसकी टिम्पनी रिमूव करने के लिए इसको नीडल लगा कर देखी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि नीडल लगाने पे कोई जानवर के वजह से गैस वगैरह खारिज नहीं हुई। तो हमें अंदाज़ा हो गया कि ये जानवर के अंदर जो फोमी टाइप गैस है तो ये निकल नहीं रही। तो अगर इसका फौरी तौर पर कोई सलूशन ना किया गया तो इस जानवर की मौत वाक़ई हो जाएगी। तो ये अभी आप लोग देख रहे हैं, ये लाइव वीडियो चल रही है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं हुई। तो ये सारा जो प्रोसेस हुआ है ये अभी 1 मिनट 45 सेकंड हुए हैं। तो इसके अंदर अंदर ये सारा कुछ हैपनिंग हुई है, जो भी हुई है। तो हम लोगों ने फौरी तौर पर वहाँ से ही एक जो पानी वाली मोटर का पाइप उतारा है और उसको स्टमक ट्यूब बनाकर उसको स्टमक ट्यूब के तौर पर इस्तेमाल किया और फौरी तौर पर जानवर को स्टमक ट्यूब पास करके उसकी जो टिम्पनी या ब्लोड था उसको रिड्यूस करने की कोशिश की। तो जैसे ही ये स्टमक ट्यूब हमने पास किया तो इसके वजह से जो मटेरियल था वो बाहर फ़्लो होना शुरू हो गया, जो पानी नुमा गैस और जो फोम थी वो बाहर आना शुरू हो गई। और इस जानवर पर अचानक से उस फार्मर की अचानक से इस जानवर पर नज़र पड़ी कि ये जानवर अभी फौरी तौर पर 1-2-3 मिनट पहले बिल्कुल ठीक था। तो अभी इसको बहुत तेज़ी के साथ अफारा हुआ और ये जानवर गिर गया है और उन्होंने बिल्कुल इसको स्लाटर करने का जो डिसीजन कर लिया था कि जल्दी जल्दी से छुरी लेके आएँ और इसको स्टार्टर कर दें, क्योंकि इसकी जान निकल रही है, इसको सांस नहीं आ रहा। तो बिल्कुल ये बेहोश होकर जानवर लेट गया था। तो हमने फौरी तौर पर एक डिसीजन लिया, छोटा सा एक समझदारी का काम किया है कि इसको स्टमक ट्यूब फौरी तौर पर पास की, क्योंकि इसको नीडल से जो गैस थी उसकी रिमूव नहीं हो रही थी। तो जैसे ही स्टमक ट्यूब पास किया उसमें से जो फ्लूइड था वो ओवरफ्लो होकर बाहर निकलना शुरू हो गया और जैसे जैसे वो फ्लूइड बाहर आता गया और गैस जो ब्लोड था वो खारिज होता गया और जानवर बिल्कुल स्टेबल होना शुरू हो गया। अभी आप देखें कि ये 3.5 मिनट के बाद इस जानवर की क्या कंडीशन है कि ये बिल्कुल अभी अपने होश में है और थोड़ा सा अलर्ट हो गया, स्टेबल हो गया, इसका सांस ठीक तरीके से चलना शुरू हो गया और उसने स्टमक ट्यूब को निगलना भी स्टार्ट कर दिया, थोड़ा सा एक्टिव हो गया। तो जो जानवर अभी 4 मिनट पहले ये बिल्कुल ऐसे लेटा हुआ था कि ये बिल्कुल करीबुल मरग था और इसका पेट इतना ज़्यादा फूल गया हुआ था कि इसको बिल्कुल भी सांस नहीं आ रही थी और इसको एस्फिक्सिया होने लगा था, इसकी ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ होने लगी थी। लेकिन एक छोटे से डिसीजन ने इस जानवर की जान बचा दी है। अभी इसके वजह से जो मटेरियल है वो आउटफ्लो हो रहा है और इसकी जो टिम्पनी थी वो बिल्कुल फौरी तौर पर गायब हो गई है। तो अगर इस पेशेंट की कोई और टोटका करते करते टाइम गुजर जाता या कोई और काम करते करते टाइम 1-2 मिनट भी और गुजर जाते तो ये जानवर बिल्कुल यकीनी तौर पर ये जानवर एक्सपायर हो जाता है। लेकिन ये एक मुआवजा ही हुआ है कि ये जानवर बच गया है। तो
फार्मर के बकौल तो ये जानवर अभी बीमार हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जानवर को जो डिहाइड्रेशन है, उसकी आइज़ में जो 5% के करीब डिहाइड्रेशन है, वो बता रही है कि इस जानवर को प्रॉब्लम था जो वो पहले से चल रहा था, लेकिन इसको जो टिम्पनी थी वो फौरी तौर पर डेवलप हुई है और जानवर की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो गई। तो जो वेटरनरी प्रोफेशन है, इसमें आप लोगों को फौरी तौर पर ऑन द स्पॉट कभी कभी डिसीजन करना पड़ता है कि इस जानवर की जान बचाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने कोई भी रिसोर्सेज ना होने के बावजूद भी आप लोगों ने सब कुछ करना है और सारे केसेस अटेंड करने हैं, डील करने हैं। तो अभी आप लोग ये देख रहे हैं कि इसको हमने स्टमक ट्यूब बाहर निकाल दिया और इसकी टिम्पनी ख़त्म हो गई है। जानवर बिल्कुल स्टेबल खड़ा है, अलर्ट है और अपने एनवायरनमेंट को इधर उधर वो देख रहा है। तो ये स्टमक ट्यूब का फ़ायदा है कि अगर आप टाइमली डिसीजन कर लें, तो अगर जानवर की टिम्पनी डीडल से नहीं ठीक हो रही तो आप लोग ये भी एक ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, जो फौरी तौर पर जानवर को रिलीफ मिलता है और जानवर की टिम्पनी वक्ती तौर पर बिल्कुल ठीक हो जाती है, उसका सांस बहाल हो जाता है, जानवर की जान बच जाती है। तो आप लोगों को ट्रीटमेंट का भी टाइम मिल जाता है कि आप लोग जो कॉजेटिव एजेंट है, जो उसकी बेसिक है, वो उसको आप लोग ट्रीट करें तो जानवर बाद में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ और भी बात यह है कि जानवर अचानक से ऐसे बीमार नहीं होता, क्योंकि इस जानवर को काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेशन है। तो इसको स्टोमिक का इशू चल रहा है, 2-4 दिन पहले से चल रहा है, लेकिन आप लोगों ने उसको देखा इस वक्त है, तो आप लोग ये ना कहें कि ये अभी बिल्कुल अभी इसी वक्त बीमार हुआ है। तो अभी ये तकरीबन 6-7 मिनट बाद ही इस जानवर ने जुगाली करना स्टार्ट कर दिया और ऐसे लग रहा है कि ये जानवर कभी बीमार हुआ ही नहीं था। उसका स्टोमिक भी बिल्कुल उसका फारा ख़त्म है और वो ठीक तरीके से खड़ा बिल्कुल अलर्ट जुगाली कर रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये करिश्मा जो है किस तरीके से वकूअ पजीर हुआ है कि जानवर बिल्कुल करीबुल मरग था 2-3 मिनट पहले और उसको स्टमक ट्यूब पास की, उसका अफारा ख़त्म हुआ तो उसी टाइम जानवर ने उठ के खड़े होकर जुगाली करना स्टार्ट कर दी है। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए और प्रैक्टिकल सेगमेंट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।